नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक नई स्टोरी में मैं स्वागत करता हूं। आप लोगों ने माँ पर कई सारी स्टोरी सुनी होंगी, लेकिन आज मैं पिताजी के ऊपर एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। स्टोरी को आप पूरा ज़रूर सुनिएगा। हेलो दोस्तों, आज मैं एक पिता के यह दिल को छू जाने वाली स्टोरी, एक पिता के जज्बातों की कहानी है। इस कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस कहानी को लिखने का मेरा एक ही मतलब था कि मैं पिता के भावनाओं को आप लोगों के साथ बहुत ही सुंदर स्टोरी में पिरोकर आप लोगों के साथ शेयर करूं। हमने माँ के बारे में तो बहुत कुछ सुना है, बहुत जगह पढ़ा भी होगा। माँ के लिए अच्छी अच्छी हिंदी कहानियाँ लिखी गई हैं, लेकिन पिता के बारे में बहुत कम ही लिखा गया है। तो दोस्तों, यह उन फादर्स को समर्पित है जो अपने परिवार के लिए जी जान से काम करते हैं, खुद की इच्छाओं को मारकर अपने बच्चों के सपनों को पूरा करते हैं। यह स्टोरी शुरू होती है जब मैं घर से गुस्से से बड़बड़ाते हुए निकल आया था और बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा। मैं मन ही मन बड़बड़ा रहा था, पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते हैं। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक मैं खुद के पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता हूँ। इतना सोच ही रहा था, तभी मेरे पैरों में कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दबाजी में पापा के जूते पहन आया हूँ। उन जूतों में कील उभरी हुई है जो मेरे पैरों में बार बार घाव किए जा रही है, लेकिन उस समय गुस्सा अधिक था तो मैं बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ा गया। एकाएक मुझे याद आया कि मैं पापा का पर्स भी साथ ले आया हूँ। मेरे फुलफाजी दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा है इस पर्स में जो किसी को हाथ नहीं लगाने देते हैं। जब मैंने पापा का वह पुराना पर्स खोल कर देखा तो उसमें पैसे तो नहीं मिले, लेकिन पैसों की जगह एक डायरी रखी हुई थी। तब मैंने सोचा, ओ यह है खजाना छुपा रखा है। मैं समझ रहा था कि यह पापा ने लिखा होगा कि किस से कितना पैसा लेना है और किसको कितने पैसे दिए हैं, लेकिन मैं गलत था। जब मैंने उस छोटी सी डायरी का पहला पेज खोलकर देखा तो वहाँ पर जो लिखा था वह थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद मेरे चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे वह गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं लिखा था जैसा मैं सोच रहा था। वहाँ पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसा लिया गया था। कुछ यूँ लिखा था, 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। यह वही कंप्यूटर था जिसे मैं आज तक यूज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यह नहीं पता था उस कंप्यूटर को ख़रीदने के लिए पैसा कहाँ से आया। लेकिन आज पता चल रहा था। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार कैमरे के लिए ज़िद की थी, जो मेरे पापा ने मुझे 2 हफ्ते बाद मेरे बर्थडे पर ला कर दिया था, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ था। और मुझे खुश देखकर मुझसे कहीं ज़्यादा अगर कोई खुश था तो वो थे मेरे पापा। आप मेरे चेहरे पर गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब मैंने आगे का पन्ना पलटा तो वहाँ पर कुछ विश इच्छाएं लिखी हुई थी। पहली जो विश थी उसमें जो लिखा हुआ था, अच्छे जूते पहनना। यह बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई। तभी मेरा पाँव अचानक सड़क पर भरे हुए पानी पर जा पड़ा और तभी मेरे पाँव में कुछ गीलापन होने का एहसास हुआ। जब मैंने जूता उतार कर देखा तो उसका तला टूट गया था। यह देखकर मुझे डायरी में लिखी बात याद आ गई। तभी मुझसे माँ पापा की कही बातें भी याद आ रही थी कि कैसे माँ जब कहा करती थी कि पापा से, अब तो जूते पुराने हो गए हैं, नए ले ली।
तो पापा अक्सर यह कहकर टाल दिया करते थे, जूते अभी तो चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले ही तो लिए थे। मुझे आज समझ में आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ यह भी समझ आ रहा था कि पापा पर्स क्यों छुपा कर रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते हुए बस स्टैंड पर खड़ी बेंच पर मैं आकर बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब मैंने पलट कर देखा तो वह कल की ही डेट लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था 50,000 रुपये के लिए बाइक। इतना पढ़ा और दिमाग सन्न रह गया। अब मेरे मन में कोई शिकवा गिला नहीं बचा था, बस मेरी आंखों में आंसू चल रहे थे और मुझे आज तक नहीं पता तब मैं क्यों ना रोए जा रहा था। अब मैं जल्दी जल्दी घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की वह कील पाँव में अब तक घाव बनाने में कामयाब हो चुकी थी। मैंने जूतों को रास्ते में ही निकाल कर फेंक दिया और भागते लड़खड़ाते हुए घर जा पहुंचा, लेकिन पापा घर पर नहीं थे। मैं समझ गया पापा कहाँ थे और सीधा पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज कहाँ से इतनी ताकत आ गई कि मैं भागते हुए भी नहीं थक रहा था, और वह भी बिना जूतों के नंगे पैर। जैसे तैसे मैं बाइक एजेंसी पर पहुंचा। पापा वहीं थे। मैंने पापा को दौड़कर गले लगा लिया और मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पापा को समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या गया है, क्यों रो रहा है। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो कुछ करूँगा अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर पढ़ कर करूँगा। दोस्तों बस इतनी सी ये कहानी लिखते हुए आज मेरी आंखें नम हुई हैं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, ठीक ऐसे ही होते हैं हमारे पिता। हम अक्सर देखते हैं कि हम अपनी माँ से हर बात शेयर करते हैं और माँ भी इसके बदले में हमें बहुत प्यार करती है, लेकिन सख्त ऐसा भी होता है जो हमें छुप कर प्यार करता है, वह होते हैं हमारे पिता। यह परिवार में एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने बच्चों से उन्हें बिना जताए छिपकर प्यार करता है, खुद ही इच्छाओं को मारकर बच्चों के लिए सपने देखता है और उनकी खुशी में ही खुश हो जाता है। मुझे नहीं पता कि आप अपने पेरेंट्स की इज्जत करते हो या नहीं, लेकिन अगर आपके पास पेरेंट्स हैं तो आप बहुत खुश नसीब हो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो पेरेंट्स का प्यार नसीब नहीं होता है। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि माँ की भावनाओं का सम्मान करें। मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं आपको बाप की फीलिंग से रूबरू कराऊं, क्योंकि माँ के बारे में लेखकों ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन बाप के ऊपर कोई नहीं लिखता है। इस कहानी को लिखने के लिए मुझे अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी है। अगर आपको ज़रा से भी यह कहानी पसंद आई हो तो नीचे हमें कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर करें। यदि आपको हमसे बात करना है तो अबाउट कॉन्टैक्ट के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यदि आप रोज़ ऐसी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। एक शायरी के माध्यम से अपनी बाड़ी को यहीं स्टॉप करूँगा। मुश्किल राहों में भी बिल्कुल आसान सा सफ़र लगता है, ये कुछ नहीं है बस मेरे पिता की दुआओं का असर लगता है। अगर शायरी पसंद है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।